नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लागू करवाना है 2026 में, और इसी साल लागू हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो 2026 के बाद 2027 आएगा, ऐसे चलती रहेगी। या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण लगातार ये जो थर्ड पीआरसी खिंचती रहेगी तो कभी लागू नहीं हो पाएगी। तो लागू करना है तो इसी साल लागू करना है। इसके लिए कुछ भी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लंच टाइम प्रदर्शन करेंगे। 20 अप्रैल को एक लंच टाइम प्रदर्शन होने वाला है और जो कर्मचारी यूनियंस है वो इस प्रदर्शन को अंजाम देने वाले हैं। अभी नोएडा की बात करें, नोएडा और एनसीआर में एक प्रदर्शन हुआ था और एक हड़ताल हुई थी जिसमें प्रोटेस्ट किया गया था, और उस प्रोटेस्ट के चलते पुलिस ने वहां पर कार्यवाही की, और उस कार्यवाही के दौरान बहुत सारे यानी कि 300 से ज़्यादा मजदूरों को या फिर कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया और एक डर का माहौल पैदा किया, एक डर का माहौल बनाया गया है। अब पुलिस के डर से एक हिसाब से देखा जाए तो क्यों पुलिस ने कार्यवाही की, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे थे लोग। 20 अप्रैल को ठीक वैसे ही यहाँ पर अपने हक के लिए एक और प्रदर्शन होने वाला है। अब वो प्रदर्शन, अब 15 अप्रैल की पुलिस की कार्यवाही और उस एक्शन के बाद क्या कर्मचारी 20 अप्रैल के इस प्रदर्शन को उतनी ही निडरता के साथ अंजाम दे पाएंगे या फिर नहीं, यानी कि निडर होकर प्रदर्शन में भाग ले पाएंगे, या फिर प्रोटेस्ट करते वक्त ये डर आ जाएगा मन में कि नोएडा में हुआ ऐसा अगर 20 अप्रैल को हो गया तो क्या होगा। तो क्या जो कर्मचारी है अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाने के लिए उनके पास एक लौता रास्ता है, सिर्फ इस हड़ताल को एक हड़ताल, किसी भी तरीके की हड़ताल करना पड़ेगा, तभी जाकर थर्ड पीआरसी का रास्ता क्लियर होगा। और उसको करने के लिए भी बहुत सारी रुकावट आ गई है। नोएडा में जो कानूनी एक्शन हुआ है उसके चलते क्या यहाँ पर बीएसएनएल में भी होने के चांसेस है, या फिर बीएसएनएल कर्मचारी अंदर से डर गए हैं। आज पूरी जानकारी विद डिटेल तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 15 अप्रैल को नोएडा एनसीआर में हुई घटनाएं और आने वाला 20 अप्रैल का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण मोड़ है। देखा जाए तो मौजूदा स्थिति और आज के अपडेट्स के आधार पर मैं ये जो न्यूज़ है, ये जानकारी है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहले तो 15 अप्रैल पुलिस एक्शन और उसका प्रभाव देख लेते हैं। 15 अप्रैल 2026 को नोएडा और एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों में वेतन वृद्धि और शोषण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है, कार्यवाही की है। सख्ती है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और कई एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह एक संगठित सिंडिकेट की कार्यवाही थी, इससे डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस की इस कार्यवाही और फ्लैग मार्च आरएएफ और पीएसी द्वारा ने निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है। तो दोस्तों, बीएसएनएल यूनियनों का रुख की अगर बात कर लेते हैं, जो कि एयूएबी, बीएसएनएल यू की इनकी बात करें, बड़े बड़े जो भी यूनियंस है, बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियंस बीएसएनएल ईयू ने नोएडा में हुए इस दमन की कड़ी निंदा की है और आज की स्थिति ये है कि एकजुटता का अनाउंसमेंट किया है। यूनियन ने 15 अप्रैल की घटना को श्रमिकों के अधिकारों पर हमला बताया है और उन श्रमिकों के प्रति एकजुटता जाहिर की है। देखिए, कानून को ये बात पता है कि अगर धरना प्रदर्शन किया और पूरे देश में कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उन्होंने काम रोको का आह्वान कर लिया, अनाउंसमेंट कर लिया, ऐसी स्थिति में क्या है कि आम पब्लिक परेशान होगी और उनको सिर्फ यही लगता है कि ऐसा नहीं होना देना चाहिए, नहीं तो ऐसे में कंपनी खतरे में आ सकती है। तो ये जो एक्शन लिया गया है, एक हिसाब से डर का माहौल बनाया गया है कि आगे भी अगर कोई ऐसे प्रदर्शन करता है तो वो इस डर को, यानी कि इस एक्शन के झलक को देखकर रुक जाए, ठीक है, और डर का माहौल पैदा किया गया है। देखा जाए तो 20 अप्रैल का जो अनाउंसमेंट है उसकी बात करूं तो ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल एयूएबी ने स्पष्ट कर दिया है कि 20 अप्रैल 2026 को लंच आवर प्रदर्शन पूरे देश के सभी एक्सचेंजों और कार्यालयों में होगा। ठीक है, अब लंच आवर प्रदर्शन किया जाएगा। पिछला लंच आवर प्रदर्शन मैनेजमेंट के अप्रूवल के पहले किया गया था, मैनेजमेंट अप्रूवल नहीं दे रहा था, तो 8 जनवरी को किया गया था।
8 जनवरी को लंच आवर प्रदर्शन के बाद यहाँ पर मैनेजमेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया है, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है और भी कई प्लानिंग्स की गई है। देखते हैं क्या हो पाता है। और 20 अप्रैल को ही कोर्ट केस की लास्ट सुनवाई भी है, अंतिम जो पेंशनर्स और सरकार के बीच में चल रहा है उस कोर्ट केस की सुनवाई। अभी तीसरा पॉइंट है, क्या कर्मचारी 20 अप्रैल को निडर होकर आएंगे? तो सच्चाई ये है कि कर्मचारियों के बीच दो तरीके की भावना है। जैसे कि एक तो नाराजगी और गुस्से की अगर बात करूं तो आईडीए बकाया यानी कि एरियर और वेतन के मुद्दों पर देरी से कर्मचारी पहले ही गुस्से में। मतलब आईडीए जनवरी 2026 का आईडीए इंक्रीमेंट 3.5% अभी तक कर्मचारियों के खातों में नहीं आया है और अप्रैल महीने की सैलरी के साथ आने वाला है, लेकिन अगर नहीं आया तो वो पहले से ऑलरेडी इस चीज के लिए गुस्से में है। पुलिस एक्शन ने इस गुस्से को और भड़काने का काम किया है देखा जाए तो। अब ही सावधानी रखनी पड़ेगी। नोएडा की घटना को देखते हुए कर्मचारी अब अधिक सावधानी के साथ और यूनियन के बैनर तले ही प्रदर्शन करना चाहेंगे ताकि किसी भी कानूनी पचड़े से बचा जा सके। देखिए, आर पार की लड़ाई का मतलब ऐसे भी होता है कि प्रोटेस्ट करते करते किसी को जनता को परेशान करते हुए कंपनी में घुस गए, तोड़ फोड़ करने लग गए। इससे भी क्या होता है, नुकसान भी होता है और जो पुलिस वगैरह इतने टाइम से थक के बैठी थी वो भी भड़क जाएगी और वापिस से डंडे मारने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब पेंशनर्स का समर्थन भी इस पे, पेंशनर्स भी पेंशन रिवीजन और भेदभाव के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है, जिससे आंदोलन को नैतिक बल मिल रहा है। देखिए दोस्तों, आज के सटीक अपडेट 17 अप्रैल 2026 की बात कर लेते हैं। मुद्दा यह है, इस महीने के वेतन के साथ आईडीए यानी कि बकाया, आईडीए का जो बकाया है वो जारी करने की जो फाइल है अभी भी दूरसंचार विभाग यानी कि डोट के पास अटकी हुई है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसकी एक प्लानिंग है। यूनियनों ने जिला सचिवों को निर्देश दिया है कि 20 अप्रैल के कार्यक्रम यानी कि अधिकतर लामबंदी जो मैक्सिमम मोबिलेशन सुनिश्चित करें। ठीक है, नतीजा ये निकलेगा कि 15 अप्रैल के एक्शन के बावजूद भी कर्मचारी का 20 अप्रैल को निकलना तय माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे उनके आर्थिक अधिकारों यानी कि आईडीए एरियर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, से जुड़ा हुआ है। डर की तुलना में जरूरत का पलड़ा भारी है देखा जाए तो। जितना कानून डर बना रहा है डंडे मारकर या फिर प्रोटेस्ट के दौरान जो भी कानूनी कार्यवाही की, ठीक है, पुलिस ने, तो वो सब डर का माहौल बना रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जरूरत, जिन चीज़ों की जरूरत है उसके आगे डर कमजोर पड़ रहा है। कुल मिलाकर कर्मचारी और पेंशनर्स 20 अप्रैल को शामिल तो होंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग अब अधिक अनुशासित और संगठित होगी ताकि नोएडा जैसे हिंसक टकराव की स्थिति न। प्रदर्शन लंच ब्रेक के दौरान होगा, जो एक सुरक्षित और कानूनी तरीका है देखा जाए तो। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था 20 अप्रैल से, जो भी 20 अप्रैल को जो भी लंच टाइम प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में, क्योंकि नोएडा में जो भी हुआ है, जो भी कानूनी कार्यवाही हुई है, उसको देखते हुए यहाँ पर कर्मचारी, यहाँ पर जो भी 20 अप्रैल को फिर से एक लंच टाइम प्रदर्शन होने वाला है, उसमें कुछ इस तरीके की वाक़यात ना हो, इसलिए यहाँ पर पहले ही सतर्क रहेंगे। जो भी कर्मचारी है, जो भी पेंशनर्स हैं, वो पहले ही अपने बैनर के तले ही ये प्रदर्शन करने वाले हैं। अब देखते हैं इस प्रदर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है बीएसएनएल पर, बीएसएनएल के डिसीजन क्या निकलते हैं इससे। जो भी आएगा मैं वीडियो बनाकर ज़रूर लेकर आऊँगा। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के और भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।